Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो में लेकर के आए हैं। दोनों ही पार्ट ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने हैं और आप अपने रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो आपका पेज 28 पर आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, ओल्ड एक्सरसाइज ये 3.2 थी जो पेज 49 पर थी। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है बच्चों? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, दो प्रॉब्लम नीचे दी गई हैं एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 अधिक हैं देन द नंबर ऑफ बॉयज से फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखें, वीडियो को बीच में ब्रेक न करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ बॉयज को हमने x कंसीडर किया है और नंबर ऑफ गर्ल्स को y कंसीडर किया है। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ बॉयज कितने माने हैं x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मानी है y। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने बॉयज को x माना है, गर्ल्स को y माना है। अगर हम x और y को बच्चों ऐड कर दें तो टोटल 10 के बराबर हो जाएगा। तो केस फर्स्ट में ये हमारा पहला केस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर को एन कैपिटल ओ डॉट लगा देंगे तो ये NUMBER नंबर पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ बॉयज और प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स और ये इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स कितने? 10th क्लास के। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ बॉयज को हमने x कंसीडर किया है और नंबर ऑफ गर्ल्स को y कंसीडर किया है और ये टोटल कितने हो गए? 10। तो ये बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा 10 आ गया। तो यहाँ से बच्चों अगर हम चाहें तो इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस x प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड में हमारा क्या था? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बच्चों? देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज और प्लस 4, क्योंकि गर्ल्स 4 अधिक हैं तो ये बराबर कब होंगे? जब हम यहाँ इसमें बॉयज में बच्चों 4 को ऐड कर देंगे। लिखा ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो इक्वल कब होंगे? जब बॉयज में 4 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब ये मेरे पास आ गया y इक्वल्स टू x नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स y है और प्लस 4। ठीक है ना बच्चों, तो ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं की इक्वेशन 2 की हम बच्चों वैल्यूज निकालेंगे। निकालने के बाद फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? बाई इक्वेशन 1। देखो बच्चों, बाई इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू 10 माइनस x, ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखेंगे x की कि y की वैल्यू डेसिमल में ना आए। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दो कि x की वैल्यू बच्चों 0 रख देंगे, यहाँ पे हम लिखे देते हैं पुट
x बराबर 0, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस एक्स की जगह 0। तो फिर इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 10 माइनस 0 यानी कि 10। तो देखो बच्चों, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, टेबल कंप्लीट करते जाइए, तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 10। तो हमने यहाँ पे 10 रख दी। तो बच्चों हमारे पॉइंट्स क्या हो गए फिर, तो हमारे पॉइंट्स हो गए, सपोज ए मान लेंगे ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो 0,10, ये मेरे पॉइंट्स आ गए। इसी प्रकार बच्चों अब हम क्या करेंगे, x की हम एक ऐसी वैल्यू रखेंगे कि y की वैल्यू निकल आए विदाउट डेसिमल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल्स टू 8 रखे दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 8। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 8 रखेंगे। तो देखो y क्या आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 10 माइनस, और x की जगह बच्चों 8 रख दिया हमने। तो इम्प्लाई y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8, 2 आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो जब हमने x की वैल्यू 8 रखी बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमने इसके पॉइंट्स बच्चों सपोज b मान लिए, तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 8,2। तो ये हमने पहली टेबल पहले इक्वेशन से कंप्लीट कर ली। अब बच्चों हम दूसरे इक्वेशन की हेल्प से अगली टेबल कंप्लीट करेंगे। तो देखो दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या है बच्चों, बाई इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास दूसरी इक्वेशन बच्चों, मैं यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों पुट करेंगे x की ऐसी वैल्यू कि y की वैल्यू हमें एकदम से परफेक्ट इंटीजर मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो पुट x बराबर 1, देखो बच्चों हमने 1 रख दी, बहुत छोटी वैल्यू लिए, इससे ग्राफ बनाने में भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे 0 ली, मजबूरी थी हमारी, तब ये 10 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, इम्प्लाइज जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसमें x की जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस 4। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। तो जब हमने x की वैल्यू बच्चों 1 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हमने x की वैल्यू यहाँ 1 ली, ठीक है ना बच्चों, टेबल कंप्लीट करते जाइए। तो हमने x की वैल्यू 1 ली यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमने सपोज p मान लिए, जो ग्राफ में हम डालेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,5, ये ग्राफिंग पॉइंट्स आ गए बच्चों, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसी इक्वेशन में, ठीक है ना, x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि y भी फिर आ जाए इंटीजर। तो पुट x इक्वल्स टू 3। तो इम्प्लाइज जब x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x की जगह 3 रख दिया, प्लस 4। तो प्लस 4, तो कितना आ गया बच्चों, y इक्वल्स टू 4 और 3 7 आ गया। तो देखो हमने क्या किया कि जब x की वैल्यू बच्चों 3 रखी हमने, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। मान लिया ये बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्यों हैं, तो पॉइंट्स कितने आ गए, 3,7। तो ये हमारे एक और पॉइंट्स आ गए। अब बच्चों इन पॉइंट्स की हेल्प से हम दोनों लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट्स करेंगे, ये भी और ये भी, ठीक है ना। इससे और इससे दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे। तो बच्चों देखिए, हमने ग्राफ के एक्सिस पहले ही प्लॉट कर रखे हैं, जिससे वीडियो लंबा ना हो जाए बच्चों, तो कुछ काम थोड़ा बहुत पहले ही से करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, ये सारे पॉइंट्स अब हम लेंगे ग्राफ को प्लॉट करने में। तो यहाँ पर हमने देखिए बच्चों, आपके ग्राफ के पॉइंट्स लिख रखे हैं, जो आपके पॉइंट्स अभी अभी निकाले हैं, वो पॉइंट्स हमने इस ग्राफ पे नोट कर लिए हैं, और नोट करने के बाद आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। नोट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने पहले ही नोट कर लिए हैं, तब आपके सामने ये ग्राफ लेकर के आए हैं, ठीक है ना। वीडियो एडिट भी करने पड़ते हैं बच्चों इसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पॉइंट्स हैं बच्चों, हमने यहाँ नोट कर रखे हैं। अब y की वैल्यू बच्चों, y के ये इक्वेशन y में था 10 माइनस एक्स, और ये हमारा किसके पॉइंट्स थे, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 के।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने का हमने आपको तरीका बताया था कि हम ग्राफ इस तरीके से एक्सिस प्लॉट करते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आराम से इसमें आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखिए x की वैल्यू मैक्सिमम बच्चों कितनी है, 8 है, और मिनिमम और y की कितनी है मैक्सिमम, 10 है। तो हमने y और x एक्सिस को ध्यान में रखते हुए कि हमारी 8 और 10 वैल्यूज आ जाएं, तो हमने ये इस प्रकार से इनकी एक्सिस को ड्रॉ किया है। x की वैल्यू 8 तक आ जाएगी आपकी और y की वैल्यू 10 तक आ जाएगी। इस तरीके से हमने इस ग्राफ को एक्सिस को प्लॉट किया है बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है ए पे हमारा बच्चों 0,10। तो y पे हमें 10 देखना है, तो यहाँ से हम चलेंगे 0x पे हो गया और y पे 10 देखना है। तो ये हमारे आगे बच्चों पॉइंट्स, और यहाँ पे हम डाल देंगे a 0,10। यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे a और 0,10। ये पॉइंट्स आ गए बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पे गोल गोल सर्किल बना दिया आपका। अब उसके बाद देखिए बच्चों b पे कितना है 8,2। तो 8 हम x एक्सिस पे लेंगे और 2 y एक्सिस पे लेंगे। तो 8 x एक्सिस पे ये आ गया और 2 y एक्सिस पे ये आ गया। तो इसकी सीध में हम बिल्कुल चले आएंगे। यहाँ पे देखिए गौर से, इसकी सीध में हम चले आएंगे। यहाँ पे ये हमारी y एक्सिस पे 2 आ गया और x एक्सिस पे 8 आ गया। तो इसकी सीध में और इसकी सीध में हम आ जाएंगे। तो ये मेरा पॉइंट आ गया। इसको हम कोऑर्डिनेट्स क्या डालेंगे बच्चों, 8,2। तो ये बी पॉइंट है आपका और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं 8,2। अब पहले बच्चों हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस लाइन को हम बच्चों कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए गौर से, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों इस तरीके से। और इस लाइन का हम नाम भी दे देंगे अपना, ठीक है बच्चों। इस लाइन का हम नाम भी अपना दे देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से इस लाइन को आप अच्छे से ड्रॉ करिए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस लाइन को मैंने आपकी ड्रॉ कर दी है बच्चों, ठीक है। स्केल को हम यहाँ से हटा लेंगे। लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है। बहुत ही शार्प लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो ये हमने ड्रॉ कर दी लाइन बच्चों। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। हमारा दूसरा है, इसको हम पहले नोट कर दें बच्चों। यहाँ पर आपकी जो ये इक्वेशन थी इस लाइन की, वो नोट कर दूं मैं। तो देखो बच्चों, इक्वेशन इसकी क्या थी इस लाइन की, ध्यान से देखिएगा। y = 10 - x। तो हम यहाँ पे डाले देते हैं बच्चों। ये आपकी लाइन थी y = 10 - x, y = 10 - x, ठीक है ना। ये वाली लाइन आपकी होगी पूरी। अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अब देखिएगा आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दूसरे वाले हमारे जो y = x + 4 लाइन थी, इसके हमारे पॉइंट्स क्या आए हैं। पहले मेरे पास p के पॉइंट्स आए हैं 1,5 और q के आए 3,7। तो चलिए हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर, लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास p के पॉइंट्स 1,5 थे। तो 1 हमारा x एक्सिस पे है और 5 हमारा y एक्सिस पर है। तो ये 5 और 1 की सीध में ये आगे मेरे पॉइंट्स p के। और ये पॉइंट्स मेरे पास कितने आए हैं बच्चों, 1,5,1, 1,5, 1 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 5 है। तो ये आ गया आपका p, यहाँ मैं लिख देता हूँ p और 1,5, ये आ गए बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या है मेरे पास, 3,7 था q का। तो 3 का मतलब x एक्सिस पे हमने 3 ले लिया और y एक्सिस पे 7 ले लिया। तो 7 की सीध में हम चलेंगे यहाँ से। 7 की सीध में ये आ गया आपका, ठीक है ना। ये 7 रहा आपका, ध्यान से देखिए हमारी फिंगर रखी हुई है। तो यहाँ से इस तरीके से ये हम आएंगे तो ये हमें पॉइंट्स मिल गया। ये आपका पॉइंट Q हो गया और ये कितना आ गया 3,7। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों हम इन दोनों को स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। तो ये रहा बच्चों आपका स्केल, और स्केल की हेल्प से हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से ज्वाइन करना है, जरा भी कहीं पॉइंट गड़बड़ ना हो जाए। तो बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन करना होता है। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपकी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। ये देखिए ये आपकी लाइन आ गई बच्चों। स्केल को मैंने हटा दिया इस तरीके से। तो ये आपकी कौन सी वाली है इक्वेशन, y = x + 4। मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ y = x + 4 वाली ये लाइन आपकी आ गई बच्चों, ठीक है ना। तो दोनों ही लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। तो देखिए अब आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है। ये वाली लाइन आपकी और ये वाली लाइन दोनों एक पॉइंट Q पर, कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना बच्चों, 3,7 पर।
तो ग्राफ से देखने से हमें क्या मिल रहा है बच्चों कि ये दोनों एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना, और इन इंटरसेक्टिंग लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होगा, Q3,7 होगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके लिखे देते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम द above graph, from the above graph we see that the intersecting points are intersecting point is Q3,7। ये है मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब इसमें ये क्या माना जाएगा बच्चों, ये x कहलाएगा और ये बच्चों क्या कहलाएगा, y कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू आ गया मेरे पास, कितना आ गया, y इक्वल्स टू 7। या फिर हम बच्चों दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लिख सकते हैं, और x को मैंने क्या माना था बच्चों, नंबर ऑफ बॉयज, क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, इनको हमने x माना था, तो ये आपके 3 आ गए बच्चों, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है मेरे पास, कितनी आई हैं जी, बाई माना था नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो ये बाई है और ये आ गई 7। देखिए बच्चों चेक करें, 7 और 3 को ऐड करें 10 हो जाएगा, और अगर 7 में से 3 माइनस करें तो 4 आ जाएगा, मतलब 4 अधिक थी गर्ल्स मोर देन बॉयज, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा ग्राफिकली सोल्यूशन आ गया और यही बच्चों मेरा कहलाएगा आंसर, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी क्वेश्चन नंबर 1 की सेकेंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, इसको भी फिनिश करते हैं आपका ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट बच्चों क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, ठीक है ना, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। दोनों की मिला करके कॉस्ट कितनी है बच्चों, ₹50 कॉस्ट है, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिएगा, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। 1 पेंसिल का और 1 पेन का कॉस्ट पूछा है, क्या होगा। तो देखिए बच्चों 1 पेंसिल का और 1 पेन का हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने कंसीडर क्या किया है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x। हमने x मान ली, एक पेंसिल की कीमत या एक पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लिया बच्चों, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत या मूल्य हमने ₹22 मान लिया बच्चों, ठीक है ना। इतना हम मानने के बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखिएगा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, अगर हम एक साथ खरीदते हैं तो उनकी कीमत ₹50 है, ₹50 है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 पेंसिल प्लस 7 पेन्स, 7 पेन्स, और ये अगर दोनों मिला के खरीदते हैं बच्चों तो ₹50 में हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। कितने रुपए में मिल रहे हैं, ₹50 में हमें मिल रहे हैं ये दोनों। तो देखिए बच्चों हमने पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी मानी है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी मानी है, x रुपीस, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5 में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इम्प्लाइज कितना आ जाएगा 5x, और प्लस एक पेन की कीमत हमने ₹22 मानी है, ठीक है बच्चों।
तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 का y मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 7y आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, 7y और इक्वल्स टू 50। तो इस तरीके से बच्चों ये मेरा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इसको इक्वेशन 1 मत डालिए, क्योंकि फिर बाद में आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशंस बढ़ानी पड़ेंगी बच्चों। तो इसलिए इसको इक्वेशन अभी 1 मत डालिए, इसी से y की कॉस्ट और निकाल लीजिएगा, तब इसको इक्वेशन 1 डालिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमने इक्वेशन निकाली है यहाँ से हम y की निकाल लेंगे वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो बच्चों बड़े आराम से निकाल लीजिएगा। तो इम्प्लाइज यहाँ से 7y स्टॉप करिए बच्चों और इक्वल्स टू 50 स्टॉप कर दीजिएगा। और ये जो प्लस के 5x हैं इनको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के 5x हो जाएंगे। तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 50 माइनस 5x अपॉन 7। कितना आ गया, 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब बच्चों हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसी से हम पॉइंट्स निकालेंगे सारे। अब चलिए हम केस सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो केस सेकंड में मेरे पास क्या था, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। जबकि वो कह रहे हैं कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स अगर हम एक साथ खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज है। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 7 पेंसिल्स और प्लस कितने हैं, 5 पेन्स। कितने, 5 पेन्स अगर एक साथ खरीदते हैं तो इनकी कॉस्ट बच्चों 46 रुपीज आती है। तो एक पेंसिल मैंने कितने की मानी थी, x रुपीज की। तो 7 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7x रुपीज और प्लस एक पेन की कीमत y रुपीज। तो 5 पेन्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 इंटू y बच्चों 5y रुपीज। टोटल कितना आ गया, 46। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये दूसरा वाला इक्वेशन तैयार किया है। अब इससे हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो इम्प्लाइज दैट 5y स्टॉप रखेंगे, 46 भी स्टॉप रखेंगे, केवल हम 7x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो ये प्लस का बच्चों 7x बोला जाता है, इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज बच्चों y की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, और ये कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा अपॉन 5। तो इसको बच्चों हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट्स फाइंड करेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, y इक्वेशन 1। पहले हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। अब हमने अपना क्वेश्चन का काम खत्म कर लिया है, अब आगे का कार्यवाही आपका शुरू होगा बच्चों। तो देखिए y इक्वेशन 1। ठीक है ना बच्चों। तो y इक्वेशन 1 में क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x और अपॉन कितना है, 7। तो देखो बच्चों अब हम इस इक्वेशन में पहले x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये 7 से डिवाइड होने पे पूरा नंबर आ जाए। तो 7 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 48, 7 5 जा 35 आता है। ठीक है ना, 5 के उसमें। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखेंगे। हम पहले कितनी रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें आराम से मिल जाएगी। और अगर चाहें तो आप x की वैल्यू बाद में 3 रखें, तो आप x की वैल्यू पहले 10 रख दें। तो 50 तो पहले 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 10। इससे भी फायदा है आपको। तो यहाँ 50 हो जाएगा, 50 माइनस 50 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5 और x की जगह 10 और अपॉन 7। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा बच्चों, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 50 और 10 5 जा 50 और अपॉन 7। तो ये 50 से 50 सब्ट्रैक्ट होंगे, 0 बचेगा। तो 0 अपॉन 7 यानी इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। कब, जब हमने x की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करी। तो देखो बच्चों जब हमने x की वैल्यू 10 रखी तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो पॉइंट मेरे पास क्या हो गए, A
10,0 ग्राफ के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रख देंगे। ठीक है ना। नाउ पुट x इक्वल्स टू 3। तो देखो x इक्वल्स टू 3 रखेंगे बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें रखिएगा, इस वाली इक्वेशन नहीं, फिर या ये ले लीजिएगा, एक ही बात है, पास में लिख लिया हमने। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50 माइनस 5 और x की जगह 3 और अपॉन बच्चों 7। तो ये आ गया आपका 50 माइनस 5 3 जा 15 और अपॉन 7। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 35 अपॉन 7। तो 7 5 जा 35। तो दिस इंप्लाइज बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कब, जब हमने x की वैल्यू 3 रखी। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू हमने 3 ली तो y हमारे पास 5 आ गया। तो बच्चों पॉइंट्स हमने b मान लिए, कितने बन जाएंगे, 3,5। तो इस तरीके से बच्चों पहली इक्वेशन के हमने एक लाइन खींचने के लिए, ग्राफ लाइन बनाने के लिए पॉइंट्स आपके निकाल के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके बाद दूसरी वाली लाइन के पॉइंट्स निकालेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन मेरे पास क्या था, y इक्वल्स टू, नाउ हम इस इक्वेशन से निकालेंगे अब y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन कितना था, 5, ये आया था। ठीक है ना बच्चों। अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से हम अपने पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले क्या करें, ऐसी वैल्यू रखें बच्चों जिससे कि हम आराम से एक इंटीजर मिल जाए। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पुट मैं यहाँ रख रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू 8। 8 क्यों रखा बच्चों, अभी बताता हूँ आपको। तो इम्प्लाइज y कितना हो जाएगा, 46 माइनस 7 इंटू 8, x की जगह 8 और अपॉन में रखेंगे हम 5। तो कितना आ गया बच्चों, ये 46 और माइनस 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 56 अपॉन 5। अब तो समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि 56 आ गया, 46 तो इससे कटने वाला नंबर हमें मिल जाएगा, यानी माइनस का 10 मिल गया बच्चों अपॉन 5। तो 5 2 जा 10 यानी माइनस का 2 आ गया। यानी कि बच्चों जब हमने x की वैल्यू 8 रखी, जब हमने x की वैल्यू 8 रखी, ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू 8 रखने पे हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। तो अगर हम इसके पॉइंट P मान लें बच्चों तो कितने आ गए, 8, -2। अब चलिए बच्चों हम इसी इक्वेशन का फिर यूज करेंगे और x की हम ऐसी वैल्यू रखेंगे कि y की वैल्यू हमें एकदम से सही मिल जाए। तो पुट x इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, x की वैल्यू हमें 3 रखेंगे बच्चों इसमें। तो देखिए 3 क्यों रखी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 46 7 और x की वैल्यू हमने 3 रख दी बच्चों और अपॉन में कितना है 5। तो देखिए कितना आ गया 46 और माइनस 7 3 या 21 और अपॉन बच्चों 5। तो कितना आ गया 46 और माइनस 21 कितना आ गया, इधर से हटा दीजिए नीचे लिखिएगा। तो y इक्वल्स टू बच्चों आ गया 6 में से बन गया 5 और इधर 4 में से 2 गया 2 और अपॉन 5। तो ये बच्चों कट कर देंगे 5 से, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 5 जा 25। यानी कि बच्चों जब x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 5 आ गई। ठीक है ना, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, इसको q मान लें तो 3, 5। तो देखिए बच्चों बड़े इजीली तरीके से हमने इनके पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। चलिए बच्चों तो अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम पहुंचेंगे अपने ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए। तो ग्राफ प्लॉटिंग करने से पहले बच्चों हमने ये आपके ग्राफ पर पॉइंट नोट कर दिए हैं, आगे आप ग्राफ में ऊपर आपको पॉइंट्स लिखे मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ये रहा बच्चों आपका ग्राफ का पॉइंट्स जो हमने ऊपर नोट कर रखे हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ये सारे आपके पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर रखे हैं हमने पहले से ही। देखिए यही पॉइंट्स आपके आए थे, तो हमें वीडियो थोड़ा रोक करके और फिर हमें एडिट करना पड़ता है बच्चों। ये सारे पॉइंट्स हम नोट करते हैं, उसके बाद आपका आगे वीडियो बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आपके पॉइंट्स जो हमने ग्राफ के अभी अभी कैलकुलेट किए थे। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से अब हम प्लॉट करेंगे अपना ग्राफ। तो देखिए बच्चों ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने आपको बताया है कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट्स हैं 10,0। तो हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है उनके नंबर्स को देख करके, फिर बी पॉइंट है हमारे 3,5। अब हम इनको यहाँ पर
ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो पहले हम 10,0 को प्लॉट करते हैं। 10,0 का मतलब एक्स एक्सिस पे हमें बच्चों 10 लेना और वाई पे 0 रहेगा, तो इसका मतलब यही पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं ए 10,0। ठीक है ना। अब इसके बाद बी पॉइंट हमारे कितने थे, 3,5 थे। तो 3,5 का मतलब एक्स एक्सिस पे 3 लेंगे, वाई एक्सिस पे 5 लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये रहा 5। तो यहाँ से यहाँ तक इसके और इसकी सीध में ये रहे हमारे पॉइंट्स। यहाँ पे आप थोड़ा डार्क कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे B3,5। क्या डालेंगे बच्चों, B3,5। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी ग्राफ लाइन आएगी हमारी पहली वाली लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है ना बच्चों। सही से मिलाइएगा ग्राफ लाइन को, बहुत ही एकदम सही मिलानी पड़ती है। तो देखिए ये हमने रख ली है बच्चों स्केल। अब हम धीरे से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से। ठीक है ना बच्चों। ये हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ करिए इससे आपको दिखाई दे। ये देखिए ये इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ये रही आपकी लाइन। ठीक है ना। मैंने ड्रॉ कर दी है और यहाँ पर हम इस तरीके से इनको एरो से शो कर देंगे। इस लाइन का नाम क्या था मेरा बच्चों, 5x + 7y = 50। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ 5x + 7y = 50। ये मेरी आ गई लाइन। ठीक है बच्चों। ये मैंने इधर इस साइड में ये लिख दिया आपकी लाइन। अब चलिए बच्चों दूसरा वाला ग्राफ के पॉइंट्स मेरे पास थे। देखिए कितने कितने थे। ये मेरे ग्राफ पॉइंट थे P8, -2, Q3, 5। तो P के 8 - 2 थे, तो 8 - 2 पॉइंट्स हम लेंगे पहले ग्राफ में। 8 - 2, 8 - 2 हमारे कहाँ कहाँ आएंगे। देखिए 8 - 2, 8 तो ये आ गया आपका, -2 जाएगा नीचे आपका वाई एक्सिस पे, तो ये -2 और 8 की सीध में ये देखिए पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया है। ये आ गया मेरा पॉइंट। ठीक है बच्चों। 8 की सीध में और यहाँ पर -2 की सीध में ये आ गया आपका। ये P पॉइंट थे 8, -2। तो यहाँ पे हम डाल देंगे P8, -2, P8, -2। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरे पॉइंट मेरे पास 3,5 थे। तो देखो बच्चों 3,5 पॉइंट हमारे कहाँ पर है, वो देखो 3,5 पहले से हमारे यहाँ लगे हुए हैं बच्चों। ठीक है ना। कॉमन पॉइंट आ गई। तो यहाँ पे हम B पॉइंट भी है और आपका यहाँ पर Q पॉइंट भी हो जाएगा। कौन सा पॉइंट यहाँ पे कहलाएगा, यहाँ पे हमारा Q पॉइंट और कहलाएगा। यहीं पे डाल देते हैं। Q भी हो गई आपके 3,5, दोनों पॉइंट यहीं पे मिले आकर के। अब हम इनको बच्चों कर देंगे ड्रॉ। तो देखिए इस तरीके से हम इनको ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा और थोड़ा आगे बढ़ा लो इस तरीके से। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें पॉइंट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों। ये मैंने इसके रख लिया कस के और अब मैं इन पॉइंट्स को इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गई आपकी लाइन। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं स्केल को बच्चों यहाँ से हटा लूँगा पूरी तरह, थोड़ी सी प्रछाया पड़ जाती है। चलिए देखिए मैंने हटा लिया बच्चों इसको। ठीक है ना। शेडो आती है तो बड़ी शार्प तरीके से खींचना पड़ता है। तो ये आपका आ गया बच्चों। यहाँ पे मैं डाले देता हूँ इस तरीके से एरो लगा करके। और ये आपकी कौन सी लाइन थी बच्चों, 7x + 5y = 46। तो 7x + 5y यहाँ पे डाले देते हैं हम। 7x ये वाली आ गई, 7x और +5y और =46। ठीक है ना बच्चों। एक हमारी ये लाइन आ गई। तो ये दोनों लाइनें हमने बच्चों कवर अप कर रखी हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दी दोनों लाइनें। अब हमारा कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, तो मेरा कॉमन पॉइंट आ गया जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, ग्राफ लाइंस। वो इस B और Q जो सेम पॉइंट है यहाँ पर 3,5 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसी के बारे में बच्चों हमें लिखना फ्रॉम द ग्राफ लाइंस, या हम ग्राफ लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा है 3,5। ठीक है ना। चलिए तो ऊपर बढ़ते हैं। यहीं ग्राफ पे ही हम रिजल्ट लिखेंगे। आप चाहें तो अपने रिजल्ट को बच्चों कॉपी पे लिख सकते हैं। मैं इसी ग्राफ पे ही लिख दे रहा हूँ। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सिंस ग्राफ लाइंस intersect at B और Q 3,5 पर। ठीक है ना। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देयरफॉर ये क्या किसकी वैल्यू कहलाएगी, x की, और ये किसकी वैल्यू कहलाएगी, y की।
तो देयरफॉर x इक्वल्स टू आ गया बच्चों 3 एंड y इक्वल्स टू आ गया 5। ये दो वैल्यू हमारी आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज हमारी आई हैं वो x और y की वैल्यूज आई हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट, हमने पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी थी? x, तो हम लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x मानी थी, तो ये बराबर आ गई ₹3। ठीक है ना बच्चों? और दूसरी हमने क्या मानी थी? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो ये हमने y मानी थी बच्चों, तो ये हमारे पास आ गई कितनी आ गई? ₹5। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से ये हमारी ग्राफिकली इसकी सॉल्यूशन आ गई बच्चों, और इसी को हम कहेंगे आंसर। ठीक है ना? ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ग्राफिकली मेथड से किस प्रकार से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 पुनः लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।